बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पंजाब पुलिस के अंदर जो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की जो नई भर्ती आई हैं 189 सीट्स के ऊपर, उसकी लास्ट डेट वगैरह क्या है और आपने उस तक कैसे पहुंचना है और वो फॉर्म वगैरह आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोगों ने भेजना क्या है। तो चलिए चलते हैं। तो आप लोगों के सामने ये मैं लिंक दे रहा हूँ। इस लिंक के ऊपर आप लोगों ने, ये वाली जो लिंक है, इस लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है, पंजाब पुलिस की वेबसाइट के ऊपर। तो ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट जा सकते हैं, आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला punjabpolice.gov.pk/police jobs, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने आना। उसके बाद ये नीचे आना है, ये आपके सामने इश्तिहार दिया हुआ है, इश्तिहार बराए पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PSA पंजाब पुलिस, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से इसका सारा पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए 18 साल तक लेकर 25 साल तक मर्द और औरत दोनों, और ट्रांसजेंडर्स भी, ठीक है, और ख्वाजा सराब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सुकूनत उम्मीदवारान का मुतलका जिला, उसका मुतलका जिला होना चाहिए, तलीम और तजर्बा इसके अंदर इंटरमीडिएट होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस यानी ICS होना चाहिए, और किसी मंजूर शुदा अदारे से कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लाजमी होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें लाजमी हैं, इंटरमीडिएट हो कंप्यूटर साइंस के अंदर और किसी मंजूर शुदा अदारे से कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो। अच्छा, इसके बाद ये BA BS वालों को तरजीह दी जाएगी। बमा टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और उर्दू की 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हाँ जी, ये देखें, अब सीट्स चेक कर लें। ये इधर डिस्ट्रिक्ट, ये देखें, गुजरावाला रीजन से, पहले लाहौर से है 65, गुजरावाला रीजन से, गुजरावाला गुजरात से सियालकोट है, सरगोदा रीजन से है, रावलपिंडी रीजन से रावलपिंडी, चकवाल, जहलम, अटक, मुल्तान रीजन से मुल्तान, बिहाड़ी, खानेवाल, लोधना। उसके बाद बहावलपुर रीजन से है, DG खान रीजन से है, और ये टोटल 189 सीट्स बन जाती हैं। तो आप लोग अपनी सारी जो हदायत है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आप लोगों ने फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। फॉर्म मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, और दरखास्त के साथ एंट्री फीस ये अपने साथ में याद रखना है। एंट्री फीस की मुबलक 2000 रुपया जमा करवानी है, आपकी 2000 रुपीज़ है, और इसकी जो आखिरी तारीख है 13 जनवरी 2024 है, ये देखें, ठीक है, 13 जनवरी 2024 इसकी आखिरी तारीख है कि कोई दरखास्त काबिल कबूल नहीं होगी। उसके बाद तमाम उम्मीदवारान के कागजात जांच पड़ताल के बाद कामयाब उम्मीदवारान की लिस्टें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में अवेजा और पंजाब पुलिस की वेबसाइट, यानी इसी जगह पर आप लोगों की जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के ऊपर आपकी जो लिस्टें होंगी वो भी अवेजा कर दी जाएंगी। उसके बाद मुख्तसर जो कोटा है वह 15% खवातीन का, 5% अकलियत उम्मीदवारान का, और 3% कोटा मौजूर अफराद के लिए मुख्तस होगा। अच्छा जी, अब जो अगला पॉइंट है वो सरकारी नीम सरकारी मुलाजमीन महकमा NOC भी 7 लफ्ज करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और जो PSA टेस्ट पास करेगा उसका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में पास होने वाले उम्मीदवार को 1:3 के तनाज़ से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्किल्स टेस्ट और इंटरव्यू के मुकाम के बारे में मुतलका पुलिस लाइन पर नोटिस अवेजा कर दी जाएगी। आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि जो भी आपका टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा वो वहां पर अवेजा कर दी जाएगी। उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट की तैयारी के लिए ये वाली जो वेबसाइट है www.fasttyping.com डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों टेस्ट होना जरूरी है। ये सारा वो उम्मीदवार जो फैमिली क्लेम की बुनियाद पर इजाफी नंबर बामुताबिक राइज शहीद वगैरह के लिए कागजात, वो अपनी पेंशन बुक वगैरह साथ रखें। हल्फिया बयान भी आप लोगों ने देना है कि गलत ना हो। उसके बाद आप लोगों के, हाँ जी, अब आप लोगों की किसी भी मरले पर उम्मीदवार की तलीमी स्नात, डोमिसाइल, कौमी शनाख्ती कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट की पड़ताल के दौरान ये कागजात जाली या गैर तस्दीक शुदा हो तो ये आप लोगों ने अपने ज़हन नशीन करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। इसी के नीचे आप लोगों के सामने फॉर्म है। उसके बाद आप लोगों ने इसको क्या भेजना किधर है, आप लोगों ने इस पते पर भेजना है, AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी सेंटर पुलिस ऑफिसर, इस एड्रेस के ऊपर आप लोगों ने सारा डाटा भेजना है। तो आप लोगों ने यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके आप लोगों के सामने इस तरह आ जाएगा। ये सारा फॉर्म आप लोगों ने निकाल, पासपोर्ट साइज ये उन्होंने दे दिया उसका, तो ये आप लोगों ने इधर पिक्चर लगानी है। उसके बाद ये दरखास्त फॉर्म आपके सामने है, इसका लिंक, ये पूरे जो दरखास्त फॉर्म का लिंक भी मैंने दे दिया, आप डायरेक्ट भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से इसकी पूरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप लोगों ने उम्मीदवारों के लिए फॉर्म बाल पेन का इस्तेमाल करें। उसके बाद आपका नाम असामी पुलिस स्टेशन असिस्टेंट आ जाएगा, डोमिसाइल जो भी आपका है, कोटा की किस्म, आप ओपन मेरिट है, फीमेल कोटा है, डिसेबल कोटा, जो भी आपका कोटा है, महकमा की तरफ से अप्लाई है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कोई मजदूरी कोई है तो लिख दें। जाती अंदराज, अब नाम, बल्दियत, मजहब, जात, जिन्स, तालीम, मोबाइल नंबर, रिहायशी जिला, मुस्तकिल पता,
आपको थाना कौन सा लगता है वो वाला भी लिखना है, आरजी पता उसका आपका थाना कौन सा लगता है वो भी लिखना है, अपने वालद का पेशा या महकमा, तारीख पैदाइश आप लोगों की आएगी, एज इन ईयर्स मंथ डेज, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद आपके तालीमी दस्तावेजात का, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, दीगर आपने जो जो किए वो सारे लिख लेने हैं। अगर आपका सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल है तब भी कोई मसला नहीं है, और दीगर के अंदर आप लोगों ने वो वाला लिखना है जो आपने MS ऑफिस का कोई डिप्लोमा वगैरह किया है। उसके बाद हाँ ये वाला आ गया, पेशेवराना तजुर्बा, महकमा का नाम, काम की नोयत, नॉन IT IT काम की नोयत, या आपने इस जगह पर अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना है जो मैं MS ऑफिस का कह रहा था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने अपने तजर्बात लिखने जो जो आप लोग काम करते रहे हैं। उसके बाद 2 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम और मुकम्मल पता जिनसे आपके तमाम कवायफ और किरदार की तस्दीक की जा सकती है। ठीक है, तो ये आ गया। आपने अपने कोई 2 गवाहान लिखने, अपने इर्द गिर्द जो भी आपके हों, जो आपके रिश्तेदार ना हो वो आपने लोगों ने लेने हैं। रिश्तेदार से मुराद कोई आपका वालिद या भाई ना हो, बाकी खैर है। ठीक है, उसके बाद आपके साहब का मुलाजमत की तफसील, अगर आप मुलाजमत में हैं तो आपने फिर वो लिखना है। अगर आप NOC के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप इसको फिल करें, अदरवाइज रहने दें। उसके बाद हाजिर सर्विस या रिटायर्ड पुलिस अफसरान जो इजाफी नंबर चाहते हैं, यानी जिनके वालिद शहीद हो गए या फौत हो गए, या जो हाजिर सर्विस के दौरान फौत हो गए थे, उनके लिए 17A के तहत उनको 10 नंबर इजाफी दिए जाते हैं, पेटी नंबर, ये सारा कुछ इसका आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर चेकलिस्ट आ गई, आपने बहुत गौर से पढ़ना है कि आप लोगों के पास कौन कौन सी चीज़ें आपने साथ लगाई हैं। 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, शनाख्ती कार्ड अटेस्टेड कॉपी, तस्दीक शुदा डोमिसाइल की कॉपी, तमाम तालीमी इसनाद की तस्दीक शुदा कॉपियाँ, पेशेवराना तजर्बात की तस्दीक शुदा कॉपियाँ, NOC फार्म अगर आपका है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। मजदूरी सर्टिफिकेट अगर है तो लगा दें, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अगर इस तरह सर्टिफिकेट पर हाजिर सर्विस अगर आपका है तो ठीक है, अदरवाइज को स्किप कर दें। यहाँ पर आपने क्रॉस कर देना है। उसके बाद ये वाला आपका एफिडेविट का हलफनामा है कि जो आपने किस जगह पर करवाना है, आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद आपने सारा डाटा वहां पर लिख देना है, और 200 रुपये फीस आपने जमा करवानी है। ठीक है, ये आपने एफिडेविट देना है। उसके बाद ये रोल नंबर स्लिप बाय पोस्ट ऑफिस कॉपी, ये आप लोग यहाँ पर फीस 2000 रुपये जमा करवाएंगे। यहाँ पर अपना नाम, फार्म नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, वल्दी जिला, ये आपको दस्तखतो मोहर वसूल कुनिंदा जो आपको करेगा उसको आप लोग यहाँ पर वसूल कुनिंदा की आपको मोहर लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर स्लिप बाय पोस्ट, फिर ये भी वही, फिर उसके बाद ये तीसरा नंबर भी वही। आप लोगों का फार्म नंबर अभी नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, वल्दियत और जिला लिख देंगे, फार्म नंबर खाली छोड़ देंगे। ठीक हो गया, तो ये आपका मुकम्मल फॉर्म है। तो इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी अगर मसला हो तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, जो भी इसके अलावा आपका कोई इशू हो। तो ये आप लोग किसी भी तरह से अंग्रेजी में पुर कर सकते हैं। उर्दू ज़बान सिर्फ आपकी बेहतरी समझ के लिए इस्तेमाल की गई। आप लोग फार्म को यहाँ पर ये भी उन्होंने बता दी कि आपने इसको अंग्रेजी ज़ुबान के अंदर फिल करना है। ठीक है, बराए मेहरबानी फॉर्म अंग्रेजी ज़ुबान में पुर करें आप लोग, और कोशिश करें कि आप लोग कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।